जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मल्टीप्लेक्सर्स को देखा था, मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में पढ़ा था कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। तो उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स आपके पास ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनको आप जो है वो बहुत सारी इनपुट्स देते हैं और आपको रिजल्टेंट में आउटपुट सिर्फ एक मिलती है। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स जिसमें आपको बहुत सारी इनपुट्स कहीं से आ रही हों और वहाँ पर आपको सिर्फ एक डिज़ायर्ड सिंगल आउटपुट चाहिए हो, तो आप उसके लिए मल्टीप्लेक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो बुलियन फंक्शन जो होगा हमारे पास, कोई भी बुलियन फंक्शन है वो n+1 वेरिएबल्स का होगा। ठीक है, इसमें अब जो आपके पास n है, ठीक है, दिस n इज n आपके पास क्या है, ये n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हैं और 1 आपके पास क्या है, 1 आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, 1 इज़ द सिंगल वेरिएबल। ओके अच्छा, अब जो ये सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल हम कहते हैं कि अगर a है सिंगल वेरिएबल तो इसकी वैल्यू a हो सकती है, a प्राइम हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, यानी इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, n+1 वेरिएबल्स को हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 2⁻n मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास चार जो हैं वो 4 बिट्स हैं, यानी 4 बिट्स हैं a b c एंड d, तो इसमें जो फर्स्ट बिट होगी उसकी जो लीस्ट मोस्ट वेरिएबल होगा, ठीक है, ये जो हमने सिंगल वेरिएबल के ऊपर बात की, तो दैट इज़ द लीस्ट मोस्ट वेरिएबल और द सिंगल वेरिएबल। एंड ये जो b c और d हैं, ये 3 बिट्स हमारे पास होंगी। ये हमारे पास क्या है, n-1 वेरिएबल्स हैं, यानी आपके पास अगर टोटल n वेरिएबल्स हैं तो उसमें से एक वेरिएबल आपने a अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो पीछे आपके पास कितने वेरिएबल बचे, n-1 वेरिएबल बचे। तो आपने इन वेरिएबल्स को क्या करना है, आपने इन वेरिएबल्स को आपने सिलेक्शन लाइन्स के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आपके पास अब जो b c और d हैं, आपने इसी सीक्वेंस में इनको सिलेक्शन लाइन्स के अंदर लगाना है, b c और d को। ठीक है, इसी सीक्वेंस में b जो है वो आपके पास हायर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन है, ठीक है, और डी जो है वो आपके पास क्या है, लोअर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन है। और जो सी है आपके पास, ये तो ना हाईएस्ट ऑर्डर सिलेक्शन लाइन में आती है ना लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्शन लाइन में आती है, ये आपके पास मिड की जो है वो लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा दूं तो ये क्लियर और ज़्यादा यहाँ पर बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं अगर आपके पास एक क्या करती हूँ, एक फंक्शन लेती हूँ जिसमें आपके पास जो 3 बिट्स का हमारे पास जो है वो एक नंबर मैंने लिया और उसमें आपके पास मिन टर्म्स आ रही हैं। मिन टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, 1 3 5 एंड 6 आ रही हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। इन 3 वेरिएबल्स में से a आपके पास क्या है, सिंगल वेरिएबल है, और b और c जो है उनको आपने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है सिलेक्शन लाइंस के साथ। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में बना लूँ, तो टेबल की फॉर्म में बनाती हूँ तो मेरे पास क्या है कि लास्ट लेक्चर के अंदर जिस तरह मैंने इनपुट्स यूज़ की थी D0 D1 D2 D3, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो इनपुट्स यूज़ कर रही हूँ I0 I1 I2 एंड I3। ठीक है, ये मैंने 4 इनपुट्स यूज़ कर ली। आप कोई भी इनपुट्स के लिए नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या है, a की वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट हो सकती है या a हो सकती है। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अब हमारे पास किस रेंज में हो सकती है, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 0 से लेके 2⁻n/2 - 1 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं। 2⁻n का मतलब क्या है कि n आपके पास इसमें कितनी बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें 4 बिट्स का एक नंबर है। 2⁻4/2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16/2 -1, तो ये हो जाएगा 8 - 1 7। ठीक है, उसका मतलब है कि 0 से लेके 7 तक जो आपके पास नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, a कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे, यानी 0 1 2 एंड 3। सॉरी, these are not 7 because we have 3 bit code, तो 2⁻3 आ जाएगा। 2⁻3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2⁻3 हमारे पास हो जाएगा 2⁻3 हो जाएगा हमारे पास 8/2। ओके, 8/2 - 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 - 1 3। तो 0 से 3 तक हमारे पास जो बिट्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी, 0 1 2 3 a कॉम्प्लीमेंट में आएंगी, और 4 5 6 7 जो हैं वो बाकी जो बच गई ऑल द अदर्स वो सारी a के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि
हमने अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये जो हमारे पास आउटपुट आई हैं इनकी अच्छा, उसके बाद जो एक और बात है जो कि मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पर, उस इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 1, 3, 5 एंड 6, आपने उन नंबर्स को सर्कल कर लेना है 1, 3, 5 एंड 6। उसके बाद आपने इसकी जो आउटपुट आएगी वो आपने फाइंड करनी है। जहाँ पर आपके पास दोनों नंबर्स के ऊपर कोई सर्कल नहीं आ रहा, वहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। जहाँ पर दोनों नंबर पे सर्कल आएगा वहाँ पर मतलब ऊपर नीचे वाली कंसेक्टिव बिट्स जो हैं उनके ऊपर सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। अब इधर देखना है, अपने 2 के ऊपर सर्कल नहीं है, 6 के ऊपर सर्कल है, तो 6 ए वाले पोर्शन में आ रहा है तो ए हमारे पास आ जाएगा, और 3 जो है वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि 7 के ऊपर सर्कल नहीं है, 3 के ऊपर सर्कल है। अब हमने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग मक्स। तो मक्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो आप इसके लिए जो मक्स यूज़ करेंगे वो 4x1 मक्स यूज़ करेंगे। अच्छा, उसमें आपके पास आपने क्या ले ली, 4 इनपुट्स ले ली, 0, 1, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, और आपके पास बी और सी जो थी आपने 2 सिलेक्शन लाइंस ली। मैंने आपको यही बताया था कि इसी सीक्वेंस में आपने सिलेक्शन लाइंस को करना है, पहले बी आएगा और फिर सी आएगा, और ये इसकी आउटपुट आपको रिजल्टेंट एफ मिलेगी जो भी इस सर्किट की आउटपुट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ताकि हमें जो है वो बात मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास ABCD का एक फंक्शन है जिसको जो कि आपके पास जिसमें मिन टर्म्स मौजूद है हमारे पास, और ये 4 वेरिएबल्स हैं इसमें, और 4 वेरिएबल्स में से आपके जो B, C एंड D हैं ये आपके पास क्या होंगे, ये सिलेक्शन लाइन्स के होंगे हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है, ये सिलेक्शन लाइन के होंगे, और A जो होगा वो आपका सिंगल वेरिएबल है, और उसके लिए जो आप मक्स यूज़ करेंगे वो 8x1 मक्स आप इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपने इसका टेबल बना लेना है, क्योंकि ये 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो इसमें 8 इनपुट्स होंगी। ठीक है, I0, I1, I2, I3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए के आपने रोज़ बना दिए। अब आपको नहीं देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 0 से लेके 2n/2 - 1 तक जितने नंबर्स हैं वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में आएंगे। तो 2n जो होगा अब इस केस में वो 2^4/2 हो जाएगा, जो मैंने आपको लास्ट केस में बता दिया था, और तो ये 7 आ जाएगा। यानी 0 से लेके 7 तक वाले नंबर आपने ए कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में लिख लिए, और जो 0 से जो नेक्स्ट ऑल अदर्स है 8 to 15 वो आपने ए वाली रो में लिख लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड जो आपका नेक्स्ट स्टेप है आपने सर्कल करना है। 0 को सर्कल कर दें, 1 को सर्कल कर दें, आपके पास 3 है उसमें 3 को सर्कल करें, 4 को सर्कल करें, 8 को सर्कल करें, 9 को सर्कल करें, और 15 को सर्कल करें। ठीक है, अब 0 ये दोनों देखें, आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर दोनों ऊपर नीचे सर्कल हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है उसकी 1 आएगा, जहाँ यहाँ पर भी आपके पास 1 आएगा। जब दोनों के ऊपर कोई सर्कल नहीं है तो 0 आ जाएगा, इसके ऊपर सर्कल है इसके ऊपर नहीं है तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इस मल्टीप्लेक्सर को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने ये जो आपके पास रिज़ल्ट आए हैं इनको यूज़ करते हुए आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पास जो ये बन रही हैं हमारे पास सिलेक्शन लाइंस, उसमें से ये कौन सी होगी, ये डी होगी, सबसे एंड वाली डी होगी, फिर सी होगी, और फिर बी होगी। ठीक है, ये डी है, ये बी सी है, और ये वाली बी है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट इनपुट है उसमें वो आपके पास किससे कनेक्टेड है, I0 और I1 जो हैं वो दोनों आपके पास किससे कनेक्टेड हैं, वो दोनों आपके पास 1 से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दोनों 1 से कनेक्टेड हैं, तो उसको आप इस तरह से कर लें कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 से कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप I2 और I2 को देखें तो I2 आपके पास किससे कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, I3 और I4 दोनों आपके पास किससे कनेक्टेड है, ए कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर बल्कि सबसे पहले ए वाली आप देख लें, 15 जो I7 है, I7 आपके पास कनेक्टेड है ए से। ए के साथ आपने क्या करना है, एक नॉर गेट लगा लेना है, और आपने अब I3 और I4 को आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है,
ये कनेक्ट कर दिया आपने एक्सक्लूसिव सॉरी और गेट लगाने के बाद। और जो I5 और I6 हैं, I5 और I6 आपके पास किससे कनेक्टेड है, I5 और I6 आपके पास 0 से कनेक्टेड है, तो आपने इसको यहाँ ऊपर ले जाकर 0 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डायग्राम जो है वो यहाँ पर इसमें जो है वो एक अगली सी शक्ल इसकी आ गई है। तो आप इसको जब अपनी नोटबुक पे बनाएंगे तो आप इसको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करके आप उसको बना सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारे पास मिन टर्म्स के बजाय मैक्स टर्म्स आ जाती हैं। अभी तक तो हमने मिन टर्म्स के वेरिएबल्स के लिए हमने जो है वो ये जो है वो मल्टीप्लेक्सर का यूज़ देखा। अब हम अगर हमारे पास मैक्स टर्म्स आ जाती हैं तो हमने क्या करना है, मैक्स टर्म्स को सबसे पहले हमने मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मैक्स टर्म्स को मिन टर्म में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर बताया था कि आपने क्या करना है कि जो मैक्स टर्म के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो 16 बिट्स हैं उनको आपने जो है वो लिख लेना है। तो वो आपकी क्या बन जाएंगी, मिन टर्म्स बन जाएंगी। अब मिन टर्म्स को सॉल्व करना, मल्टीप्लेक्सर्स पे इम्प्लीमेंट करना, इस फंक्शन को आपको आता है क्योंकि हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ ली हैं। तो इसको आपने ख़ुद से सॉल्व करना है। ठीक है, योरसेल्फ आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटिंग डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ करके आपने इसको खुद से करना है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर एक और एग्जांपल मैं देख लूँ कि अगर आपके पास जो है वो फंक्शन में डोंट केयर कंडीशंस आ जाती हैं, तो डोंट केयर कंडीशंस के लिए आपने क्या करना है, आपने सेम वही काम करना है जो आपने सब कुछ किया था। आपने टेबल बनाना है, उस टेबल के अंदर आपने ए कम्प्लीमेंट और ए के कॉलम्स बना लेने हैं और आपने ये देखना है कि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें आ जाएंगे और 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आपने I0 I1 I2 अप टू सोन I7 तक आपने बना लेनी है। अच्छा, उसमें से अब आपने ये देखना है कि आपने जो जिनको सर्कल करना है वो 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है और 8 है और 15 है। ठीक है, इनको आपने सर्कल कर दिया। इसके अलावा अगर आपने सर्कल करना है डोंट केयर कंडीशंस को, तो आप उनको यूं जो है वो डॉटेड लाइन से सर्कल कर दें। 5 है, 6 है, ठीक है, और 1 है। सॉरी, यहाँ पर था, यहाँ पर है 10 एंड 11, 10 और 11 भी है। ठीक है, 10 और 11 को भी आप सर्कल कर दें। अब आपने ये देखना है कि डोंट केयर कंडीशन जो होती है वो जहाँ पर यूज़ हो सकती है वहाँ पर तो हम उसको यूज़ करेंगे, जहाँ पर वो उसका कोई यूज़ नहीं है तो वहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह ये 0 और 8 है, उसके आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। 1 और 9 है, 1 जो है वो आपके पास डोंट केयर कंडीशन वाला सर्कल है और 9 के ऊपर कोई सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम 0 लेंगे। अब ये 2 है और 10 है, 2 के ऊपर सर्कल है और 10 जो है वो डोंट केयर वाला है, तो हम इसको एज अ सर्कल ही कंसीडर करेंगे। इसकी आउटपुट 1 लिख देंगे। इसी तरह 3 और 11 1 लिख देंगे। 4 की जगह पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह 5 6 जो हैं उनकी जगह पे हम 0 0 कर देंगे और नेक्स्ट अप टू सोन आपने इसी तरह से लिखना है। इसको भी आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैंने डोंट केयर कंडीशन अगर बीच में आ रही है तो उसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया है कि आपने उसके साथ क्या करना है और इसको आपने इसी तरह 8x1 मार्क्स के अंदर इम्प्लीमेंट करके ये भी आपने खुद जो है वो ट्राई करना है। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मेरा ये लेक्चर मल्टीप्लेक्सर्स का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।